मॉर्निंग क्लास, लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक नंबर सिस्टम एंड एक्सपोनेंट टॉपिक इसमें चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हेयर इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके सी मोस्टली क्वेश्चंस में जो भी आपकी फ्रैक्शंस में वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में, इनसाइड में जो बेस होता है वो ही पावर बनाते हैं। ओके तो 125 किसी का क्यूब है, यस 5 का क्यूब होता है। ओके 25 एंड 5 1 मोस्टली वो ही बनता है क्योंकि इसको ये कैंसिल करता है, तो दैट्स वाई। नाउ 5 टू द पावर 3 द होल पावर इज़ 1/3 एंड पावर्स के ऊपर पावर्स है तो इनकी क्या आती है मल्टीप्लाई, तो आप इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। 5 की पावर 1 इज़ 5, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट वे सेम वे 8 टू द पावर माइनस, तो सबसे पहले माइनस पावर को प्लस किया करें। ओके कोई रूल हार्ड एंड फिक्स को एक्सपोनेंट का कोई रूल नहीं होता कि हमें किसको कौन पहले करना है। आप अकॉर्डिंग टू अपने सुटेबल जो आपको इजी लगे उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बस कुछ प्रोसेस में बताए जा रहे हैं कि अगर पावर माइनस में है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/8 प्लस। ठीक है तो माइनस को हम प्लस कर रहे हैं 1/8 माइनस में डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो जाएगा। क्लियर 8 3 आ रहा है, ये भी टू दी पावर 3 हो जाएगी। 3 से 3 कैंसिल, 1/2 इज द आंसर। ओके नोट डाउन। ओके क्लास, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इफ a is 2 and b is 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके वैल्यू पुट करनी है आपको। सी a is 2 and the power is b is 3, 2 to the power 3, b is 3 and a is 2 and the whole power is -1. So 2 to the power 3, 2 3 जा 16, 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 to the power 2, 3 2 जा 6 9, 3 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 एंड पावर 1, 8 plus 9 17, power is -1 and -1 plus 1/17. Okay, have a look. Okay class, let's solve one more question. Question number 7 part first. See 81/49 power -3/2. तो फर्स्ट कंसीडर कि हमें इस माइनस साइन को चेंज करना है प्लस में। ओके सी सपोज a टू दी पावर -2 होता तो -2 डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाता है +2। सेम वे अगर यहाँ पर 1/2 होगा तो डिनोमिनेटर में जाके 1/2। इट मीन्स पावर वैसी रहती है, साइन चेंज होता है माइनस प्लस का। ओके सही। नाउ एक और चीज़, अब हम चाहते हैं कि इस माइनस को प्लस करना है। इट मीन्स ये फुल वैल्यू कहाँ जाएगी, डिनोमिनेटर में जाएगी और डिनोमिनेटर में जाके फिर क्या होगी, रेसिप्रोकल होगी। तो एक शॉर्टकट है कि इस माइनस को प्लस करना है तो इनसाइड की जो वैल्यू है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल। इट मीन्स 49/81 ये रेसिप्रोकल हो गया एंड पावर हो जाएगी आपकी प्लस में। क्लियर कैसे होता है, जैसे माइनस है तो 1/81/49 फुल वैल्यू डिनोमिनेटर में गई, पावर प्लस हो गई और फिर ये अब जाएगा तो यही वैल्यू आएगी। क्लियर तो सेम थिंग्स है कि अब भी माइनस में हो, वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो उसको इंटरचेंज कर दीजिए और पावर प्लस हो जाएगी। नाउ सॉल्व भी, डिनोमिनेटर में अपॉन में 2 आ रहा है तो ये भी किसकी पावर 2 बनेगी। 49 किसका होता है 7 का, 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो 7/9 की पावर होल पावर 2 लिख सकते हैं। ओके एंड पावर 3/2 और पावर्स के ऊपर पावर्स की मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स के ऊपर अगर पावर्स है तो दे आर कैंसिल टू ईच अदर। इट मीन्स 7/9 होल पावर इज 3, पूरे के ऊपर पावर आएगी 3। ओके 7 का क्यूब, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। नोट डाउन। ओके क्लास, नाउ दिस वन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, पॉइंट को रिमूव करेंगे और अपॉन में 100 आ जाएगा। ओके
नाउ वैल्यू क्या बन जाएगी, 14641 इज़ 25 पॉइंट रिमूव किया तो नीचे क्या आ गया 0.25 है, 25/100 तो 25 बन जाए 25 4 जा तो 14641 एंड द पावर इज 1/4। ओके, अब ये किसी की पावर 4 है, क्लियर। तो लास्ट में चेक करिए कि किसी की पावर 4 है, फिर अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। सी, एक स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक्स होती है। हम देखते हैं कि लास्ट में 1 किसके स्क्वायर में आएगा, 1 के स्क्वायर में, ओके। और एक आपका 9 के स्क्वायर में भी 1 आएगा, 81 यूनिट डिजिट बना रहा है, ओके। तो स्क्वायर में 2 डिजिट कैंसिल हो जाते हैं। अब 146 किसके स्क्वायर बन सकता है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। इट मीन्स 1 एक नंबर आ गया, 12 का स्क्वायर 144, तो 1 9 एक नंबर। नाउ या तो ये 129 का हो सकता है, 121 का हो सकता है, तो चेक करने का किसका आएगा, तो 121 का बनेगा ये। इट मीन्स 121 का क्या हुआ, ये स्क्वायर बना। ये 121 होता है किसका, 11 का स्क्वायर, तो 11 की पावर कितनी जाएगी 4। इट मीन्स ये कंप्लीट 11 की पावर 4 हो गया, तो दैट्स वाई 4। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो आप एलसीएम से निकाल सकते हैं, क्लियर, नोट डाउन। ओके क्लास, लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट फर्स्ट। इसको सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, इवैल्यूएट करना है इसको, ओके। सबसे मेन थिंग्स आपको सिखाया है कि माइनस पावर हुआ करे तो इसको प्लस किया करो, उस माइनस को अप ले गए, 4 इंटू 216, एक रूल है, सिर्फ में सी बात है, e टू दी पावर -2 होगा तो अब जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर ऊपर माइनस होगा तो नीचे जाके प्लस हो जाएगा, क्लियर। तो 216 अप गया एंड द पावर इज प्लस 2/3 देन प्लस 1 देन अप पावर 1 256 पावर इज 3/4। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 2 up 2 into 243 and the power is 1/5. See, 216 इसका क्यों होता है 6 का, क्योंकि 3 कैंसिल करना है एंड द पावर इज 2/3। 256 4 फ्रैक्शन में है तो ये 4 की पावर 4 हो गई, 3/4। 243 3 या 9 9 3 या 27 27 3 या 81 81 3 या 243 मीन्स 3 टू दी पावर 5 होल पावर 5 से 5 कैंसिल, पावर से पावर्स मल्टीप्लाई भी आती है, तो ये फ्रैक्शन में है। नाउ 4 6 टू दी पावर 2 इट मीन्स 6 टू दी पावर 2 36, 4 टू दी पावर 3 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 2 3 जा 6। नाउ 70 ओके प्लस 70 एंड दिस इज 4214 is the answer. Clear? Note down. Okay class, let's solve. Next question is 8 third part. Here just evaluate the value. Okay, see, here is nothing sign, तो understood है कि मल्टीप्लाई होता है। सो पहले तो हम जो भी माइनस में पावर है इनको प्लस करेंगे, तो प्लस में फ्रैक्शन है तो ये इंटरचेंज कर जाएंगे, दैट्स वाई 16/81 एंड द पावर इज 3/4। ओके, अगेन माइनस, सो इंटरचेंज रेसिप्रोकल 9/25 3/2 डिवाइड एज इट इज रेसिप्रोकल 2/5। ओके, नाउ सी एक्स्ट्रा सॉल्व करेंगे। 16 समथिंग पावर 16 इज 4, 2 2 या 4,
4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. It means 2 to the power 4 and 81 3 to the power 4, and the whole power is 3 upon 4. Clear? 9 3 square upon 5 to the power 2, and the whole power is 3 upon 2. Now डिवाइड को लगाया हमने मल्टीप्लाई. एक रूल होता है कि डिवाइड को हम मल्टीप्लाई लगाएंगे और ये नेक्स्ट वाला टर्म्स इंटरचेंज कर जाता है. दैट्स वाई 5 upon 2 होल पावर इज 3. क्लियर? नाउ सॉल्व. अब ये 4 से 4 कैंसिल नहीं होगा, पहले एक साथ फुल पावर आएगी. 2 upon 3 होल पावर 4 and big power is 3 upon 4. Okay? Now next is 3 square, ये मल्टीप्लाई है तो हम मल्टीप्लाई लगा दे रहे हैं यहाँ पर, upon 5, and this is whole square and the power is 3 upon 2, and multiply 5 upon 2 whole power is 3. So 2 cancel, 4 cancel. Now this power is 2 upon 3 whole power 3, 3 upon 5 whole power 3, and 5 upon 2 whole power is 3. ओके? या तो आप सबकी पावर सेपरेट कर दीजिए, सबकी वो पावर सेम है. तो एक रूल होता है कि अगर पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो बेस की क्या होती है? मल्टीप्लाई. इट मीन्स 2 upon 3 मल्टीप्लाई 3 upon 5 मल्टीप्लाई 5 upon 2, and the whole power is 3. So 3 cancel, 2 cancel, 5 cancel, 1 to the power 3, it means 1 is our answer. Note down. Class, now your homework is, I will provide you one screenshot. Okay, and that's all for today. Thank you and have a nice day.